जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यूँ भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर नाम जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे भूल ही नहीं सकते, दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए, न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है, और आपको भी मैं उसी का आश्रय लेने की नम्र सलाह देता हूँ। सीधे 3 काम कीजिए। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग। और तीसरा, भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनमें भी 3 न हो तो 2 करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान नाम ही है, और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत उत्तम उपाय है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रति क्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरि नाम। और आपसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में पूरा सामर्थ्य रखता है भगवान नाम। भगवान नाम सर्वोपरि तीर्थ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ और करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। जहाँ विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वहीं पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के जितने तीर्थ हैं वे सब सदा निवास करते हैं। जहाँ भगवान का सहस्त्र नाम विराजित है, वहीं गंगा यमुना कृष्णा वेणी गोदावरी सरस्वती नहीं समस्त तीर्थ निवास करते हैं। आगे स्कंद पुराण में आता है, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स
जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहीं गया, काशी, पुष्कर तथा सभी तीर्थ रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है, जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। राम 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 इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पद्म पुराण में आया है, जहाँ नमो नारायण रूप से आवृत का विस्तार करती हुई इन शब्दों को दोहराती हुई प्राची सरस्वती वाणी रूप नदी बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ है, वह मुख ही परम तीर्थ है। भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के द्वारा डसे जाते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जय श्री राधे, जय श्री राधे।